हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपकी क्लास 5 है एंड इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 5 दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इस चैप्टर में स्टूडेंट आपको कुछ प्रोसेसेस के नाम बताए गए हैं थ्रू विच आप इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ सब्सटेंस दूर करते हैं। तो उन प्रोसेसेस के बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। राइट पीपल, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, जो आपकी एनसीईआरटीज हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, ये फंडामेंटल बुक्स हैं। अगर आप अपनी जनरल साइंस इससे कवर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बेसिक बिल्ड हो जाएंगे एंड सेकेंडली आपके जो जनरल साइंस है फॉर ऑल द कंपेटिटिव एग्जामिनेशन थ्रू एनसीईआरटीज ईजी वे में प्रिपेयर हो जाएगी। राइट, तो मैं आपकी एनसीईआरटीज फॉर जनरल साइंस सारी कवर अप कराऊंगी। सो दैट इज़ वाई ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, पहला मेथड आप यहाँ देख रहे होंगे हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में बेसिकली होता क्या है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें हैंड से पिक किया जाता है। घर में आपने देखा होगा जब चावलों को बीना जाता है तो जो इम्प्योरिटीज़, जो डर्ट स्टोन्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं उन्हें हाथ से पिक करके आसानी से निकाल लिया जाता है। राइट पीपल, ऐसा होता क्यों है? बिकॉज इम्प्योरिटीज़ की जो क्वांटिटी है, पहली बात वो ज़्यादा नहीं है, तभी आप आराम से हैंड पिकिंग का प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं वो आप नेकेड आई से देख सकते हैं। राइट पीपल, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टूडेंट हैंड पिकिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है स्टूडेंट, जब किसी फॉर एग्जाम्पल गेहूँ, ठीक है, जब उसकी हार्वेस्टिंग होती है, जब उसकी कटाई होती है वीट की, तो जो स्टॉक्स होते हैं उन्हें कुछ दिन के लिए स्टूडेंट वहाँ फील्ड में ही छोड़ दिया जाता है सो दैट धूप जब उन पे पड़े तो वो ड्राई हो सके। जब वो ड्राई हो जाते हैं तो फिर उन्हें जो स्टॉक्स हैं उन्हें साथ में बीट करा जाता है और जब उन्हें बीट करते हैं तो जो ग्रेन्स होती हैं वो अलग हो जाती हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइट पीपल, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट विनोइंग। विनोइंग में बेसिकली क्या है स्टूडेंट, कि आप इस मेथड में जो हैवियर सब्सटेंस है उसमें से आप लाइटर इम्प्योरिटीज़ को दूर करते हैं। जैसे स्टूडेंट सूप, ठीक है, सूप का यूज़ करा जाता है। तो जब सूप का हम यूज़ करते हैं तो जो ग्रेन्स हैं वो नीचे गिरती हैं बिकॉज वो हैवी हैं, और जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ हैं वो हवा की वजह से दूर जाके उड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं अबाउट विनोइंग, यहाँ पर सूप का यूज़ करा गया है तो जो हस्क है वो उड़ के साइड हो जा रही है और ग्रेन स्टूडेंट नीचे गिर रही है। तो इस मेथड को हम कहते हैं विनोइंग, जहाँ विंड या फिर एयर की मदद से इम्प्योरिटीज़ को दूर करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीविंग। आटा जब हम छानते हैं तो वो जो चन्नी होती है स्टूडेंट, उसको इंग्लिश में हम सीव ही कहते हैं। राइट, तो वो मेथड होता है सीविंग का, जहाँ फाइन पार्टिकल्स आपके उसमें से ड्रेन हो जाते हैं, सीव में से नीचे गिर जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, वो उस सीव में ही रह जाती हैं। सो दिस मेथड इज नोन एज सीविंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट अबाउट सेडिमेंटेशन, डीकैंटेशन एंड फिल्टरेशन। सेडिमेंटेशन में बेसिकली होता क्या है कि जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं जब उसमें वाटर ऐड हो जाता है। ठीक है, कोई मिक्सचर है, आप उसमें वाटर को ऐड करेंगे तो जो हैवियर कंपोनेंट्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो सिर्फ इतने मेथड को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब जब आप पानी, ठीक है, जो पानी आपने उसमें ऐड करा है और जो लाइटर उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, हस्क या कुछ भी, आप उसे ड्रेन कर देते हैं, तो ये मेथड कहलाता है डीकेंटेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट फिल्टरेशन की। फिल्टरेशन आप कब यूज़ करते हैं? जब आप सॉलिड को अलग करते हैं फ्रॉम लिक्विड थ्रू अ मीडियम, और उस मीडियम को कहते हैं फिल्ट्रेट। आपने फिल्टर पेपर का यूज़ करा ही होगा, आपके लैबोरेटरी में, आपके स्कूल टाइम में आपसे ये मेथड कराया होगा। राइट, तो फिल्टरेशन स्टूडेंट कब होता है? जब सॉलिड को लिक्विड से दूर करा जाता है, तो इस मेथड को कहते हैं फिल्टरेशन। और जो मीडियम यूज़ होता है स्टूडेंट, वो मीडियम कहलाता है फिल्टरेट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे सो दैट आप लिक्विड को सॉलिड से दूर कर सके, तो उसमें मीडियम क्या कहलाएगा? फिल्टरेट क्या कहलाएगा? फिल्टर पेपर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। सो इवेपोरेशन में क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, जब पानी आपका वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे जो कॉमन सॉल्ट होता है या फिर जो टेबल सॉल्ट होता है, इसे इसी प्रोसेस के द्वारा स्टूडेंट ऑब्टेन किया जाता है। आपने फॉर्मूला पता होगा NaCl। ठीक है, NaCl क्या होता है? कॉमन सॉल्ट है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में इसका बिल्कुल उल्टा होता है कि जब वाटर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करा जाता है। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट अबाउट सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप ज़्यादा सब्सटेंस ऐड नहीं कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कि आपका सोल्यूशन कैसे बनता है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को स्टूडेंट साथ में मिक्स करा जाता है तो आपका मिलता है क्या? सोल्यूशन। राइट पीपल, सॉल्यूट क्या होता है? जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और सॉल्वेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जैसे शुगर सोल्यूशन की मैंने बात करी थी। आप पानी में जब शुगर को ऐड करते हैं तो शुगर कहलाता है आपका सॉल्वेंट, और शुगर आपका कहलाता है सोल्यूट, और आपका पानी कहलाता है सॉल्वेंट। तो एक लिमिट तक ही आप उस पानी में शुगर को ऐड कर सकते हैं। एक मोमेंट के बाद शुगर उसमें ऐड होना बंद हो जाएगी, तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें कुछ समय के बाद सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आप मोर ऑफ अ सब्सटेंस कब उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं? बाय हीटिंग इट। तो ये पॉइंट स्टूडेंट दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट हम इसका थोड़ा कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। जैसे हस्क एंड स्टोन कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग, कि हस्क और स्टोन्स को आप सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम ग्रेन्स। कैसे? बाय हैंड पिकिंग। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग। जो हस्क है स्टूडेंट, आप हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन में से कैसे सेपरेट कर सकते हैं? थ्रू विनोइंग। ठीक है, difference in the size of particle in a mixture is utilized to separate them by the process called sieving and filtration। जो साइज का डिफरेंस होता है वो आपको हेल्प करता है सीविंग और फिल्टरेशन में। सीविंग में क्या है? जब आप आटा छानते हैं तो जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो सीव में से निकल के आपके प्लेट में आ जाते हैं, और जो थोड़े उससे ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं, जो इम्प्योरिटी है वो सीव में ही रह जाती है। तो वो किस पे डिपेंड करा? वो डिपेंड करा स्टूडेंट जो सब्सटेंस है, जो मिक्सचर है, उसके साइज़ पर। ठीक है, उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसके साइज़ पर। Filtration can be used to separate components of a mixture of an insoluble solid and a liquid। insoluble solid का मतलब होता है वो solid जो पानी में घुल ना सके। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे सॉलिड को फ्रॉम लिक्विड अलग करना है, यू यूज द प्रोसेस फिल्टरेशन। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर। ठीक है, आप पानी को बॉईल करने रख दें। ठीक है, अब वो बॉईल होते जा रहा है, आप गैस टर्न ऑफ करना भूल गए हैं, क्या होगा? थोड़ी देर बाद आप आकर देखेंगे कि उस पैन में पानी बचेगा ही नहीं। वाई? कहाँ गया? वो वेपर में, स्टीम में कन्वर्ट होके उड़ गया। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? एवेपोरेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? बिल्कुल उल्टा, जब वेपर से आपका लिक्विड बनता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। मैं बता चुकी हूँ, जब आप ज़्यादा सब्सटेंस उसमें डिजॉल्व नहीं कर पाते, मतलब एक लिमिट ऐसी आती है उस सोल्यूशन की कि अब उसमें सब्सटेंस ऐड हो ही नहीं सकता, लेकिन आप कब ऐड कर पाएंगे? थ्रू हीटिंग। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।